ट्विटर में ऐड पोस्ट कर दिया। उसके बाद आफ्टर 2 महीने के बाद एक मैम का कॉल आया मुझे चलते, तो उन्होंने जस्ट ऑर्डर्स जस्ट स्टार्ट किया कि एक एनुअल। पर वेट मिनट, आपने एक्चुअली क्राफ्टर, शी इज अ क्राफ्टर, आप बनाती क्या है एक्चुअली? क्विलिंग, decoupage. Okay, so if you want to have a look at her articles, you will find there on the table. Okay, वहाँ पे जो भी आर्टिकल्स लगे, फ्लावर्स, वासेस, डेकोपाज, क्विलिंग एंड वो सारी चीजें वो इन्होंने बनाए। So उनका आपको कॉन्ट्रैक्ट आया, राइट? ओके, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया। ओके, so कॉल आया, ओके, कि अगर एक एनवेलप क्विलिंग किया हुआ एनवेलप कितने में बेचो, तो मैंने तो जस्ट स्टार्ट, कुछ आइडिया ही नहीं था, तो मैंने जिससे मैं सीखी थी उनको पूछा कि मैम कितने में सेल करना है, तो उन्होंने बोला 350 में। तो वैसे ही जैसे एज अ गुड स्टूडेंट मैंने सेम रिप्लाई किया कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, वन एनवेलप, एक एनवेलप 350 रुपीस, ओके। तो मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि 350। उन्होंने बोला 350, 100 एनवेलप्स का ऑर्डर है तो 350 मतलब कितना होगा, 3.5 लाख रुपये। तो बोले नहीं, आपको कॉस्टिंग करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे पता चल गया कि मेरी जो मैम थी मुझे बहुत ज़्यादा चीट किया था। जो क्विलिंग का जो 650 में मार्केट में मिलता है, उन्होंने मुझे 25 रुपीज़ का बेचा था। तो वो पूरा मैंने रिसर्च करने के बाद आज मैं खुद से कर रही हूँ। सो आपका जो सबसे महंगा आर्टिकल है ना, व्हाट शी इज मेकिंग इज प्योरली क्राफ्ट। वो बनाती है आउट ऑफ पेपर एंड कुछ अलग मटेरियल। सो पेपर इज द डोमिनेंट मटेरियल एंड आल्सो गम, ठीक है। सो क्राफ्ट में एक इंसान बहुत कुछ बना सकता है, बट व्हिच इज द मोस्ट कॉस्टलीएस्ट आर्टिकल दैट यू मेक? सबसे महंगा पीकॉक, द पीकॉक व्हिच इज दैट। ओके, सो वहां पर एक पीकॉक का फ्रेम बनाया हुआ है इन्होंने। ओके, सो वी हैव इट हियर, कैन यू हियर प्लीज? Yeah, we'll do that. How much is that? We will let the suspense out very soon. So this is a frame. It's for quilling. So इसमें जो बनाया गया है वो एक्चुअली पेपर स्ट्रिप से है। इस आर्ट को क्विलिंग कहते हैं। Am I right, मैडम? So इस आर्ट को क्विलिंग कहते हैं और ये प्योरली पेपर से बनाया गया है। तो इस पूरे फ्रेम का प्राइस क्या है? मैंने एक्चुअली 15,000 में सोल्ड किया है। हाँ, 15,000। हाँ, ओके। जो लेडी है उसके बाद में 35,000 में सोल्ड किया है। उसके बाद में आज 35,000 रुपीस का ये आर्टिकल है। सो नाउ व्हेन यू आर वंडरिंग कि हॉबी से कोई इंसान क्या क्या कर सकता है, दिस इज व्हाट वन कैन डू एंड दिस इज जस्ट पेपर। सो शी नोज सो मेनी अदर आर्ट्स दैट वन कैन डू अंडर क्राफ्ट। यू आर इनटू decoupage, you are into crochet and so many other things. I think hobby से अगर business बनाया जा सकता है, then this is one of the most classic examples that I can have with you. Right? Okay. Tell us, आपके फैमिली में और भी बहुत लोग बिजनेस करते हैं? Okay. So the entrepreneurship spirit is something that she ignited in her. Am I right? Yes. So ये अपने हॉबी की वजह से ये बिजनेस शुरू किया? नॉट हॉबी, एक्चुअली मुझे शॉप में किसी का एक फ्रेम अच्छा लगा था, सस्पेंसो उसका आर्ट, तो आर्ट का नाम सस्पेंसो है। Yeah. तो वो इतना मैं इंस्पायर हुई थी वो देख के कि मुझे कोर्स करना ही था किसी भी हाल में। तो उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला 5,000 उसका चार्ज है। तो मैंने कहा ठीक है, 5,000 इज ओके, हस्बैंड से मस्का मार सकते 5,000 के लिए। वहाँ पे जाने के बाद वो लेडी से फेस टू फेस बात करने के बाद उन्होंने बोला कि 30,000 का पैकेज है। तो 30,000 वाला शॉप को भी मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ट्रेनिंग आया, डेकोपाज आया, थाई क्ले आया। Now friends, I'm very sure कि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई हॉबी रही होगी, कुछ कलेक्ट करने की, कुछ बनाने की, लिखने की। पर हॉबी भी एक ऐसी चीज है जब आदत रहती है ना तो बहुत ही शिद्दत से हम करते हैं। यार हम रोज करेंगे, जहाँ पे भी ऐसा कुछ आर्ट दिखा तो उसके बारे में और जानेंगे और समझेंगे, और एक दिन अचानक से हम बोर हो जाते हैं। हम सबके साथ हुआ है ऐसा? Yes? So मैडम, आप कितने साल से कर रहे हो ये क्राफ्ट? 2012। 2012, अभी हम 2017 में 5 साल। Let's go back to 2012 और मैं आपको कहूँ
कहूँगी मैं आपको एक ऑप्शन दे दूँ, आप या तो क्विलिंग या फिर आपका आर्ट कंटिन्यू कीजिए या फिर यू गेट अ जॉब। No. I have not even discussed about the salary yet, okay? No. So, there's a very thin line, my friends, between hobby and passion. The sooner you discover that whether it is just a hobby or are you passionate enough to take it up as your career and to continue it for a very long time. Right? Yes? Definitely. Moving on to this lovely lady, her name is Tejal Bangwe. Hello everyone, I'm Tejal here, and I will call myself an artist first and then an entrepreneur. I started with this. I started with my business basically when I was completing my graduation. I participated in an utsav which was organized by my college. So there I displayed few of my paintings, and a few eminent artists had visited over there. So they called my mama. She was a professor. She's a professor as well at Sakri College. So they called her and they told her she's very good at it. Let her enter into this professional field. So that's where then I also suddenly started thinking, yes, I have to do this. And I had already cleared my CA entrance exam in the first attempt itself. And Sorry to interrupt you. हमको आप डिटेल में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पहले बताएं। I'm a postgraduate. I've done my post-graduation in commerce. So, and I basically am the first woman entrepreneur in my family. So when I told my parents regarding this, I want to start with my own business. When I was doing my graduation, I told them I don't want to do CA. I'm least interested in it. I would literally tell you, when I used to attend the CA classes, I used to sit and paint. Sit and paint? Yes, I used to sit and paint. So my dad was very much shocked when he heard about it, and my mom, I somewhat convinced her. And since I was in like 6th standard, I used to paint her signs, and she had that confidence in me. And I literally respect her for that. And she's the one who has inspired me, and right now whatever I am is all because of her. She's a very talented student. So it all started. My dad was a bit shocked, and my mom dad had a big fight that night. I still remember. He was like, "You are spoiling her career. You're spoiling everything. Like, एक लड़की को आप बिजनेस में ये कर रहे हो, what will happen, what will tell people, क्या कर रही है?" But then slowly the journey began. When I was completing my graduation, there was this Prince of Wales Museum, you all must be knowing, at Kalapuda Fort. Yeah, so that was my first source where I launched my product, and the journey began. So there were several sleepless nights. Even I had tried all alone, like what to do, क्या करना है, challenge दिया है, अभी करना है. But I was so passionate about it. I'd share with you one small incident. I remember when I started with my new products, I thought I'd start with this handbags. So that was monsoon afternoon, I remember. I'd gone to those Masjid Bandar streets, and you will find no single lady over there. No single lady, not even a burqa clad lady. It's really, really shocking. And I was alone, everybody was staring at me. मैंने सोचा नहीं, जाके buy करना है जूट का material. I ordered कि लेना है, and funds were provided by my parents, which I accepted it as a loan, and later on when I started making profits, I gave it to them. So, and that time I had no money in my pocket also, and I was not knowing driving and all. So I still remember around 10 kgs load in both my hands, and it was heavily raining. I was about to cry. I was lonely. किसी को phone करूँ, क्या करूँ? I had to go back, and I started my business at the workshop and all. Now I have workshop at Borivali. So when I started, I was like,
मशीन बंदर से बोरिवली लेके जाना है. That time we used to stay at बोरिवली. बोरिवली ये carry करना है. And I was all in tears, but yes, I managed it. And I think such experiences make you tough. And the most important thing is self-realization. Once you realize कि yes, ये मुझे करना है, and you need to be very much passionate and sincere about your work, whatever you are doing. Okay, so मैडम quickly आप बताइए आपके लाइफ में एक ऐसा दिन जब आपको लगा कि यार मैं क्यों कर रही हूँ and you wanted to give up, बस हार मान चुके थे almost, पर आपने नहीं माना. One incident लाइफ में ऐसा हुआ है आपके कि बस अभी नहीं करना और काम कभी हुआ है? हाँ. Okay, so फिर क्या था आपके मन में? क्यों करना है काम, इसलिए नहीं करना चाहिए, कंटाल आता है, थक भी जाते हैं हम लोग, लेकिन फिर बाद में सोचा कि नहीं थकना नहीं है, लेकिन थक गए तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो रुकना ही नहीं है तो थकना भी बंद करना पड़ेगा. इसलिए मैंने कभी थक गए फिर बंद तोड़ दिया कि नहीं थकना है, थकते रहना है. One day then आपको लगा कि बस अभी हार मानना है पर नहीं मानना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं. मैंने हमेशा ऐसे सोचा है करके ये जो कर रही हूँ इससे आगे और कैसे मैं बढ़ूँ और आगे कैसे जा सकती हूँ. मैंने ये भी सोचा है कि मैं जो आज कर रही हूँ, मेरे जो एरिया है गोरेगांव में जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे कोई आगे आने वाला कोई नहीं है. अगर कोई मेरे से आगे आता है तो उससे आगे मैं जाने की कोशिश करूँगा और मैं वहाँ तक पहुँचूंगी. आज मुझे 10 साल लगे यहाँ तक आने के लिए, लेकिन जब मैं ऊपर रहूंगी तो मैं कायम स्वरूप ऊपर ही रहूंगी, नीचे नहीं आऊंगी. Yes, madam. हमेशा आता है. हमेशा होता है. क्योंकि Okay. बहुत ऑर्डर्स आते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करना है, तो हमेशा आता है. Continuous. पर अगले दिन वापस से काम चालू बैक टू स्क्वायर वन. Yes, madam. I don't think so. Anything? No? Never? Okay. So अभी we all know कि आज आप चारों एक मुकाम तक पहुंच गए हैं जो हम सब we would love to follow that suit. पर अभी आपके मन में भी एक ऐसा सपना है जैसे आपने कहा कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, तो do you want to tell us कि हाँ मैं इस मुकाम पे पहुंच गई या फिर मैंने इतना कमा लिया तो तब मैं खुद को एक अचीवर कहूँगी. एक ऐसा आपका फ्यूचर गोल क्या है? अभी आपको क्या पाना है लाइफ में? एक चीज जो फर्स्ट पाना है, पर फर्स्ट चीज जो आपको पाना है ऐसा कुछ सपना है आपको जो पूरा करना है और आपको ये बिजनेस से आपका वो सपना पूरा हो सकता है, ऐसा लगता है? मैं मैंने सब सपना पूरा कर रही हूँ और करते रहूंगी, तो हमेशा एक सपना पूरा होता है दूसरा तो आ ही जाता है. एक सपना पूरा हो तो दूसरा आ ही जाता है. खत्म ही नहीं होता है सपना. आपके मन में क्या है? मेरा सपना ये है कि मेरा जो बिजनेस है रोहिणी क्रिएशन, जो अभी बहुत थोड़े जन जानते हैं, लेकिन अभी मेरा सपना ये है कि वो बहुत ज़्यादा लोग जान पाए और मेरा खुद का एक शौक हो जहाँ पे मैं खुद काम करूँगी और मेरे साथ में और 4-5 जन जो रहेंगे उनको भी मैं काम करूँगी. वो मेरा सपना है. Lovely. So मैडम एक बात का तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आज और 150 लोग आपके रोहिणी क्रिएशन के बारे में जानते हैं. And we will also spread this throughout in our social groups and with everybody. हम सबके साथ ये शेयर करेंगे. And बहुत गर्व महसूस करते हैं हम कि हमको ये शेयर करने को मिल रहा है. Yes मैडम, आपको क्या लगता है? अभी तो फिलहाल सिर्फ 5 फैमिली मेरे साथ काम करती है. Okay. चाहती हूँ कि और ज़्यादा बढ़ जाए. Okay. So anybody who wants to team up with this lovely art and with Miss Vilma, join her. So Valecha madam is one of them already. Yes, I'm a big fan. And that sir is there. Okay. What do you think, Tejan? I basically think within next 5 years we have got that game at least 5 crore turnover. 5 crore turnover. The first sales amount I still remember it was rupees 540, and now we are 37 crore turnover. Sorry, 37 lakhs. We have got our turnover. Lovely. Isn't that tremendous? I think it deserves a big round of applause. All of them. So the motto behind sharing their stories, okay, they come from very humble beginnings. बहुत छोटे-छोटे कदम लेकर वो यहाँ पर पहुँची हैं. And उन कदमों के हिसाब से
आगे पहुंच चुकी हैं। But the motto of this conclave of why we share this story is I will tell you now. आप कंडक्ट कर रहे होंगे कि इतनी बिजी शेड्यूल से आपको आपके भी आज बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स और ऑर्डर्स रहे होंगे, फिर भी हमने आपको रिक्वेस्ट किया और आप फिर भी आई हमारे लिए। I want to tell all of you why we did this. एक छोटा सा स्टोरी, एक रियल लाइफ स्टोरी है। जैसे मैं बहुत सेमिनार अटेंड करती रहती हूँ जहाँ पर भी चांस मिले, तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे 2 लड़कियाँ थी। They were between the age of 10 and 15 years old. उनको स्टेज पर बुलाया गया टॉक देने के लिए। तो ऑडियंस में जो भी था वो सोच रहा था कि ये दोनों बच्चियाँ क्या बोलेंगे, मतलब उनके पास होगा ही क्या। एक ऋषभ कम से और तो नया लड़का, छोटा सा लड़का है, जवान है, वो क्या बोल पाएगा, उसके पास एक्सपीरियंस ही है। इसी तरह से सारे ऑडियंस के मन में भी एक ख्याल था। और वो लड़का भी इतनी पतली, एकदम स्केलेटल फॉर्म, क्या है इनके पास शेयर करने को। और वो लड़कियां आई, उन्होंने कहा नमस्ते और अपना नाम बताया हिंदी में। पर अब तो नो होप्स, इनको तो इंग्लिश भी नहीं आता है, अब क्या बोलने की। कैसे बहुत लोगों ने सोचा कि कमेंट्स पास होने लगे पीछे से कि क्या है, और इतना बड़ा स्टेज है। इट वाज अ ह्यूज सेमिनार, आई टेल यू लेटर व्हाट इट वाज। और ये लड़कियां बोलने लगी और इन्होंने कहा कि हम एप्स बनाते हैं। आप एप्स समझते हैं, हमारे फोन पे जो एप्स होते हैं, हम एप्स बनाते हैं और हमको कोडिंग भी आता है। हम आपको सिखाते हैं कैसे। और क्विकली एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उन्होंने ओपन किया और बताया कि इस तरह से कोडिंग किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ से आप सीख सकते हैं अगर आपको आता नहीं है तो। फाइनली उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कौन से एप्स बनाए हैं। सामने बहुत सारे ऐसे दिग्गज बैठे थे, बड़े-बड़े लोग एंड चीफ गेस्ट एंड एवरीबॉडी, वो भी एकदम आश्चर्य, इन बच्चों को कैसे आता है। फिर किसी ने जब क्वेश्चन आंसर सेशन आया तो बोला कि आपने इतनी सी उम्र में ऐप बनाना कैसे सीखा। तो उन्होंने कहा जरूरत, when there is a need you end up discovering something, yes or no? Yes. तो तब उन लड़कियों ने कहा कि हम आए हैं धारावी से। धारावी में एजुकेशनल एडवांसमेंट उतना नहीं हुआ है। एज अ बिजनेस, एज एन एंटरप्राइज, they are way beyond Mumbai as a separate arena if you go to see. But धारावी as a place business में बहुत अच्छा कर रहा है, but in terms of education and in terms of basic sanitization, hygiene, they haven't reached ahead enough. So इन लड़कियों ने ऐसा किया कि उस जगह को साफ रखने के लिए और औरतों को सफाई के बारे में समझाने के लिए वो लोग ने ये ऐप बनाया। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आपको पहले बताती कि हम धारावी से आए हैं तो आप सोचते कि अरे कहाँ से आए हैं, हटमेंट एरिया, गरीब होंगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे। पर जब उन्होंने पहले ये बताया कि उनको ऐप बनाना आता है और वो हमको भी सिखा सकती हैं, that time we changed our perception towards them. So that is very similar to the life of an entrepreneur. They look so simple, they look so young, they look so naive. They hardly even can speak professionally. They can hardly even speak a second language, a fourth language, right? But the amount of valiance that they are coming with is something that we are lacking today. Don't you agree with me, guys? Yes. Yes. So uske liye I think there is a huge round of applause. Entrepreneurship spirit alive in them always and also keep lighting our lives like that. इसके साथ I open to you the mic. If you have any questions to ask to them as an entrepreneur, as a life lesson that they learned, please raise your hand. Any questions? I would like to ask. Yes, ma'am. Each of you can tell, if you have employed others, how many people are working, like how much, because what I understand from entrepreneurship is that you are job creators. So how many jobs you have created, how many people are working, or as a, vision, how many people you think your company should be. Okay. So ये क्या है कि आपने खुद को तो ट्रेन करके आए, आप खुद कमा रहे हैं, आपका अपना बिजनेस चल रहा है। आपने अपनी ओर से और किन लोगों को सपोर्ट किया है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर जॉब दिए हैं उसको, तो आपका भी घर चल रहा है आपके वजह से, और किस का घर चल रहा है और कितने लोगों का घर चल रहा है? 2-3 जन का तो घर चल रहा है, बहुत जन को हम लोग समझाते हैं, बताते हैं
और सिखाते भी है कि कैसे करना है करके। कोई कहाँ से दूसरी जगह से सीखता आपके अंडर कोई काम करता है? नहीं। अभी पर आपने बहुत लोगों को सिखाया है और लोग अपना अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं, हाँ इंस्पायर किया है। ओके, मैंने टेलरिंग क्लासेस शुरू की थी जो वनिता विश्राम स्कूल में मैं जाती थी। तो वहाँ पे जो स्कूल में बच्चे लोग को छोड़ने के लिए पेरेंट्स भी आते थे, तो फिर वो 2-2.5 घंटा क्या करेंगे, तो वहाँ पे वो स्कूल में एडमिशन लेके टेलरिंग क्लासेस उन्होंने शुरू की थी। तो वहाँ पे मैंने बहुत जनों को सिखाया है। उसमें से मेरे 2-3 जन स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो हमेशा मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि मैडम अभी ये सीज़न है तो मुझे बहुत सारा काम है। वो याद से मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि आपने मुझे सिखाया तो हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है करके। एक फैमिली ऐसी है कि जो पैसे के लिए मुंबई आई थी, उसके हस्बैंड जॉब करते